गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित खरवाल। स्टूडेंट्स, आज हम डीएड एससीबीआई फोर्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 13 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के यूनिट 6.2 प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन लागू होते हैं, यानी अरिथमेटिक जो ऑपरेशन लागू होते हैं एडिशन में, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम फॉलो करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पर अनेक प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं। इनके प्रगुण निम्नलिखित हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में पहला है पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। दूसरा, पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। तीसरा, पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण। और चौथा है पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण। इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। क्या है इसमें? पूर्ण संख्या में योग का प्रगुण निम्नलिखित है। पहला है, इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज लागू होते हैं एडिशन में। तो पहला है योग का समवर्ग प्रगुण। ये पहला प्रॉपर्टीज है, योग का समवर्ग प्रगुण। क्या है इसमें? किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। यानी किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग जो होगा सदैव ही एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 और 5 का हम योग कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? 8 हो रहा है। ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे 4 + 7, दोनों पूर्ण संख्या है। दोनों का योग करने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 11। 7 4 11, 11 भी क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि योग के समवर्ग प्रगुण में किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। ओके। दूसरा इसमें जो प्रगुण है या प्रॉपर्टीज है पूर्ण संख्या का एडिशन में, वो क्या है? योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्या है इसमें? पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः योगफल अपरिवर्तित रहेगा। यानी पूर्ण संख्याओं के योग को अगर योग करते समय हम उसके क्रम को बदल दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी वो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 4 + 3, 4 + 3 मिलकर क्या होगा? 7 होगा। यहीं पे अगर हम पहले 4 है और बाद में 3 है, अगर हम 3 को पहले कर दे रहे हैं और 4 को बाद में, यानी इनके क्रम को बदल दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 3 + 4 भी कितना होगा? 7। यानी रिजल्ट हमारा यहाँ भी 7 है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्याओं के योग के क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। नंबर 3 क्या है इसमें? योग का तत्समक अवयव। योग के तत्समक अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कोई भी एक पूर्ण संख्या है, उसमें अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो संख्या हम लिए थे वही रहेगा। 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो इट मीन्स जो संख्या हम लिए थे, जिस संख्या में अगर 0 हम ऐड कर रहे हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 8 लिए थे और इसका रिजल्टेंट कितना हुआ? 8 ही हुआ। उसका रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ? 8। 8 में 0 ऐड किए। उसी तरह 5 में 0 ऐड करेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है योग का तत्समक अवयव में, योग के तत्समक अवयव का अर्थ किसी भी पूर्ण संख्या में योग
किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए, यानी कोई भी एक पूर्ण संख्या उसमें अगर शून्य जोड़ दिया जा रहा है तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 4 है प्रॉपर्टीज योग में। योग का साहचर्य प्रगुण क्या है? इस प्रगुण के अनुसार यदि तीन संख्याओं के योग में पहले दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़े तो यह योगफल तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कोई भी एक दो संख्याओं का योगफल है उसमें हम तीसरी संख्या जोड़ रहे हैं तो योगफल तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, एक है 4 है, एक है 5 है, तीनों संख्याओं को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। पहले देखिए 1 और 5 यानी दो संख्या है, इसको एक साथ ऐड किए, फिर बाद में हम 4 ऐड किए हैं तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 10 हो रहा है। ठीक है, 4 1 और 5 को मिलकर यानी 5 1 6 हो गया। इन दोनों संख्याओं को ऐड किए, 6 और प्लस 4 कितना हो गया? 10। उसी तरह यहाँ पे एक जो था 5 के साथ था, अब यहाँ पे एक जो है 4 के साथ ले लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 4 1 5 होगा और 5 10, यानी हम अगर तीन संख्याएं ले रहे हैं तो तीन संख्याओं में अगर पहली दो संख्याओं का योग करके तीसरी संख्या को बाद में ऐड कर रहे हैं तो उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका योगफल वही रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 10 ही था, यहाँ भी क्या हो गया? 10 से प्राप्त हुआ। ठीक, आगे क्या है? पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण। अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं के योग का प्रगुण देखा था, अब घटाने का प्रगुण देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या है? पूर्ण संख्या में घटाने का प्रगुण निम्नलिखित है। पहला है इसमें घटाने के संवरक प्रगुण। क्या है इसमें? इस प्रगुण के अनुसार दो पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। घटाने के संवरक प्रगुण में कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी ना। देखिए यहाँ पे जैसे 7 है और यहाँ पे 2 है, 7 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो कितना हमें प्राप्त हो रहा है? 5। 5 जो कि क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन वहीं अगर हम 2 में से 7 को माइनस कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा कर दिए, यहाँ पे 7 में से 2 माइनस किए थे, अब यहाँ पे 2 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है? -5 प्राप्त हो रहा है। और -5 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे यही है कि घटाने में संवरक जो प्रगुण है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या होगा? यहाँ -5 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक, तो ये 5 क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, और -5 ये क्या है? इंटीजर है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। तो कह रहा है घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं। आगे दूसरा जो है घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं के घटाने के क्रम को बदलने पर घटाव यानी उत्तर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कह रहे कि इसमें जो अगर हम क्रम विनिमय अगर लागू करना चाहें तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? योग में तो क्रम विनिमय लागू हो रहा था लेकिन इसमें नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में योग में ले लीजिए, 4 + 5 मिलकर कितना हो गया? 9 हो गया, या 5 + 4 मिलकर हम देखिए इसके क्रम को बदल दिए, यहाँ भी 9 प्राप्त हो। लेकिन वहीं पे अगर हम घटाव में क्रम विनिमय लागू करेंगे तो नहीं, यहाँ पे लागू नहीं होगा। जैसे 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा रिजल्ट वो क्या होगा? -1 प्राप्त होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 1 जो कि क्या है? ये पूर्ण संख्या है। ठीक, लेकिन यह क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं? माइनस संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य और पॉजिटिव संख्या।
लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से अनंत तक जाती है। लेकिन ये पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर्स माइनस ऋणात्मक संख्या से स्टार्ट होकर प्लस संख्या तक वेरी करते हैं। तीसरा है यहाँ पे घटाने में शून्य की तत्समकता, यानी तीसरी जो प्रॉपर्टीज है घटाने में शून्य की तत्समकता। घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य तत्समक अवयव नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे एग्जांपल है 7 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 7 आएगा। 7 जो कि ये क्या है, 7 एक पूर्ण संख्या है। 7 में से 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। वहीं अगर 0 में से माइनस 7 या माइनस का सब्सट्रैक्ट करेंगे, 7 को माइनस करेंगे 0 में से, तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, -7 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या नहीं है। -7 क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स है। इट मीन्स दोनों ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे शून्य की तत्समकता का प्रगुण है वो लागू नहीं होता है घटाने में। ठीक है, अगर घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण, घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं, 6 है, 3 है, 2 है। तो इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ -2 हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, यानी रिजल्ट हो गया हमारा 1 प्राप्त हो रहा है। वहीं पे अब हम यहाँ पे 6 में से 3 को माइनस किए थे, संख्याएं चूंकि वही हैं, 6 है, 3 है और 2 है। लेकिन अब यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे पहले वाले में क्या किए हैं, 6 और 3 को ब्रैकेट में एक साथ लिखे थे, फिर माइनस किए थे 2। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे जो 6 है हमारा, 6 को बाहर लिखे हैं और ब्रैकेट में 3 और -2 किए। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए कितना आएगा, 6 तो वही रहेगा, यहाँ पे 6 और -3 - 2 कितना आएगा, 3 - 2 1, यानी कितना आ गया, 6 - 1 कितना आ गया, 5 प्राप्त हुआ। तो देखिए संख्याएं वही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट यानी घटाने का जो प्रगुण है वो लागू कर रहे हैं, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। तो घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता है। यहाँ पे वैल्यू देखिए अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता है। आगे पूर्ण संख्या के गुणा का प्रगुण। अभी तक हमने जोड़ घटाव का प्रगुण देखा था, अब गुणा के प्रगुण देखेंगे। पूर्ण संख्या प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें गुणन का संवरक प्रगुण। पूर्ण संख्याओं का गुणन संवरक प्रगुण के नियम का पालन करता है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 × 8 कितना प्राप्त हो गया, 16। चूंकि 2 और 8 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, और हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो वो भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए आगे 3 × 4 12, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 3 × 9 ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्णांक संख्याओं में जो गुणन का संवरक प्रगुण है वो लागू होता है, यानी पूर्ण संख्याओं का गुणन संवरक प्रगुण के नियम का पालन करता है। दूसरा गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। इस नियम का भी पालन पूर्ण संख्या द्वारा किया जाता है। इसमें गुणन के क्रम बदलने पर भी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी उसके क्रम को बदल दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गुणा में। जैसे 3 × 7 है, या फिर हम लिखें इसको 7 × 3, दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 21 आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। उसी तरह 6 × 4 है या 4 × 6, दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 24 आएगा। 5 × 7 है या 7 × 5 करें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 35 आएगा, 35 आएगा। तो यहाँ पे क्रम विनिमय का प्रगुण जो है
गुणा में वो लागू होता है। तीसरा गुण क्या है? शून्य का गुणन प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य का गुणन प्रगुण में क्या है? अगर हम किसी संख्या में शून्य से गुणा कर दे रहे हैं तो गुणनफल हमें शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे 10 में अगर हम शून्य का गुणा करें तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। 512 में शून्य का गुणा करें तो शून्य प्राप्त होगा। 1 में शून्य से गुणा करें तो हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था तीसरा प्रॉपर्टीज। चौथा है गुणन का तत्समक अवयव। इसमें क्या है? किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जिसे गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। यानी इसमें कह रहा है किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कोई भी संख्या ले लीजिए, तो उसमें अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या। जैसे 0 लिए, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। 7 है, 7 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें 7 ही प्राप्त होगा। 3 है, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था गुणन का तत्समक अवयव। अगली जो प्रॉपर्टीज है गुणन में, वो क्या है? गुणन का साचारिक प्रगुण। इसमें क्या कर रहा है? इस प्रगुण के अनुसार यदि किसी 3 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल तथा प्रथम 2 संख्याओं के गुणनफल को तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे अगर 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में किन्हीं 2 संख्याओं को एक साथ हम गुणा कर रहे हैं, फिर उसके रिजल्टेंट में फिर तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्या क्या है? 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे 3 और 4 को एक साथ गुणा करके कितना आ गया? 3 गुणे 4 12 आ गया, फिर गुणे 5 60 आ जाएगा। ठीक, लेकिन वहीं पे अगर हम क्या करें? 3 गुणे 4 और 5, 4 गुणे 5 को एक साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 3 गुणे 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 20, 4 5 20, तो 3 गुणे 20, इसका भी वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिजल्टेंट पे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में किन्हीं 2 संख्याओं को एक साथ गुणा करके तीसरी संख्या में फिर से उसमें गुणा करते हैं तो उसके रिजल्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, नंबर 6 क्या कर रहा है? गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। क्या है यह? पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण होता है। जैसे 4 ब्रैकेट में है 2 + 5, देखिए इसका वैल्यू कैसे आएगा। इसमें पहले क्या किया गया है? 4 को बाहर ही रखा गया है, 2 + 5, 2 और 5 को ऐड किया गया है। 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ गया। यानी 4 गुणे, यहाँ ब्रैकेट है तो यानी गुणे का साइन होगा। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? 4 गुणे 7, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 28। अब देखिए इसको, ये तो था हमारा एक दूसरा नियम जिससे हम कुछ सॉल्व कर रहे थे। पहले हमने इन दोनों संख्याओं को ऐड किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब क्या है यहाँ पे? देखिए इसमें क्या क्या है, कैसे किया गया है इसमें। पहले इसमें हम ब्रैकेट को तोड़े हैं, यानी 4 गुणे 2। देखिए 4 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का साइन लगेगा, गुणे 2 हो गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखिए। फिर क्या करेंगे? 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, यानी 4 दूने 8, 8 हो गया। प्लस का साइन है, प्लस लिखिए। 4 गुणे 5 20 हो गया। टोटल मिलकर कितना हो गया? 28। तो यहाँ पे भी देखिए जो योग का वितरण नियम है वो लागू हो रहा है। गुणन के संक्रिया का योग पर वितरण नियम लागू हो रहा है। ठीक है, नंबर 7 क्या है इसमें? गुणन घटाने का वितरण नियम। इसमें क्या है? पूर्ण संख्याओं में गुणन घटाने का वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में 2 संख्याओं को एक साथ रखा है ब्रैकेट में
साइन माइनस साइन के साथ, चूँकि घटाने का है तो इसमें माइनस साइन के साथ है, और गुणे का भी है इसमें, गुणन घटाने, यानी गुणन गुणे का भी इसमें अपने लागू होगा और घटाने का भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -2 होगा ब्रैकेट में, और गुणे 3 बाहर जो था वो है 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा है यहाँ पे। 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करें तो माइनस का साइन रहेगा। यहाँ पे 3 गुणे 2 -2 यानी -6। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को पहले हम हटा रहे हैं। यहाँ पहले ब्रैकेट वाले ऑपरेशन, यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं थी उसको हम पहले कर रहे थे, यानी यहाँ में सब्सट्रैक्ट कर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले ब्रैकेट को हटाना है जो ब्रैकेट लगा है, तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लिखेंगे, और 3 गुणे क्या हो जाएगा 8। ठीक, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 18, माइनस का साइन है, माइनस साइन लिखिए, 3 गुणे 8 कितना हो गया 24, यानी कितना आ गया वैल्यू, यहाँ भी देखिए -6 आ गया। तो यहाँ पे गुणन घटाने का वितरण नियम क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों में रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके। अब है पूर्ण संख्याओं के भाग का प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण निम्नलिखित हैं। पहला है, जो पहली प्रॉपर्टीज है भाग में, वो क्या है, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। क्या है यह, किसी पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, अतः यह प्रगुण भाग संक्रिया पूर्ण संख्या का संवरक नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण लागू नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जैसे दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनमें अगर हम भाग देंगे तो हमें सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 5/6, यानी 6 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 5, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स होगा, 8 हो जाएगा, 48, यहाँ 2 बचा, 3 18। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे 0.83 करके आ रहा है, यानी जो ये संख्या है पूर्ण संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है, दशमलव संख्या 0.83। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम आपस में अगर भाग देते हैं तो वहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 6/2 कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, 3 क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या प्राप्त हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं, उपरोक्त भाग संक्रियाओं को करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। इस तरह की जो संख्याएं हैं इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होगी, यानी दशमलव में सभी संख्याएं उसका आएगा। ठीक है, आगे दूसरा जो है प्रगुण भाग में, वो क्या है, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे 0/9, 8/0, 16/0 आदि। उपरोक्त भाग संक्रियाओं को करने पर हमें अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग देने पे हमें क्या करेगा, यहाँ पे हमें अनंत प्राप्त होगा, अनंत संख्या प्राप्त होगी। अगर शून्य से किसी भी पूर्ण संख्या में भाग दे रहे हैं तो वहाँ पे अनंत संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तीसरा, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने पर
भागफल के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। यानी अगर किसी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो पुनः क्या होगी, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 8 में 1 से भाग दे रहे हैं तो संख्या क्या होगी, 8 ही प्राप्त होगी। 100 में 1 से भाग देंगे तो उसका जो भागफल होगा 100 ही होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें लागू नहीं होती हैं, जिसमें अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे ये संभव नहीं है कि यहाँ पे हमें वही संख्या प्राप्त हो। ठीक, तो यहाँ पे ये पहले तो ये भाग देना संभव ही नहीं है यहाँ पे 1 से 0 में। नंबर 4, 0 में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। किसी पूर्ण संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। 0 में अगर हम किसी पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या होगा, 0 होगा, 0 प्राप्त होगा। यानी 0 में 11 से भाग दे रहे हैं, 0 में 8 से भाग दे रहे हैं, या 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका जो भागफल होगा वो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक, आगे जो प्रॉपर्टीज है भाग में वो क्या है, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देना। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। यानी किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो उसका जो भागफल होगा हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। जैसे 101 है, 101 में 101 का भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 500 है, 500 में भाग देने पर कितना होगा, 1 प्राप्त होगा। 89 में 89 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देने पर हमें जो भागफल प्राप्त होता है वो सदैव 1 आता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में एडिशन में कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, कौन कौन से उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिशन में सब्सट्रैक्शन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ लागू होते हैं, इसके बारे में हमने आज जाना। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसी से रिलेटेड हैं सारे पॉइंट, जिसमें ये कह रहा है चौथे नंबर पे, किसी भी 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। जैसा हम लोगों ने देख चुका है कि किसी भी 2 पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 5वां है, पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी देख चुका है। नंबर 6, योग के तत्समक अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7वां है, 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी कभी पूर्ण संख्या भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अभी हमने बताया था कि 6 - 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन 2 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -4। तो 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यानी यह क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। तो नंबर 7 में यही था कि 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। 8वां, घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। ठीक है, जोड़ में लागू होता है लेकिन घटाने में नहीं होता है। जैसे क्रम विनिमय वही सेम यही है, जैसे 2 में से 7 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा, 5 होगा, लेकिन 2 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे -5 प्राप्त होगा।
तो रिजल्ट हमारा अलग अलग आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है या -5 आ रहा है। 9वां, घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे यहाँ पे देखिए 7 में से 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन वहीं 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -7। तो ये देखिए एक पूर्ण संख्या होगी और ये पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है। नंबर 10 में क्या कर रहे हैं? 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है 11। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। 12, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जिसे गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। 13, किसी भी संख्या के 0 से भाग देने की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और 14 है, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने पर भागफल के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। ये भी देख चुके हैं। 15 में क्या है? किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्न का हल लिख करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला है, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्या है, इन चारों में से बताना है। दूसरा, योग का तत्समक अवयव है, बताना है इन चारों में से कौन सा है। नंबर 3 में क्या कह रहा है? यदि 5 + 3 = 8 है तो यह किस नियम का पालन करता है। ये इन चारों में से बताना है कि कौन से नियमों फॉलो करता है। नंबर 4 क्या कर रहा है? इसमें 5 गुणे ब्रैकेट में 10 + 3 का मान होगा, इसका वैल्यू बताना है। 5वां 7 माइनस ब्रैकेट में 3 - 2 का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना होगा कि कौन सा है ऑप्शन। और यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न में है, योग के क्रम विनिमय प्रगुण को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा, योग के साहचर्य प्रगुण को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा, घटाने में 0 की तत्समकता प्रगुण को लिखिए। चौथा प्रश्न है, 0 का गुणन प्रगुण उदाहरण सहित बताइए। 5वां है, गुणन घटाने का वितरण नियम की व्याख्या कीजिए। और 6वां है, 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग प्रगुण को समझाइए। 7वां, 0 में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग उदाहरण सहित बताइए। और 8वां है, क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं a व b के लिए a भागे b + b = a संभव है। तो इन सभी प्रश्न का उत्तर लिख करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके।